अब एक बात खुलकर सामने आ रही है कि राज कुंद्रा वाले मामले के बाद शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन की भी जांच हो सकती है। अगर आप शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको वहां पर क्या मिलेगा, कुछ तस्वीरें मिलेगी, वो भी खासकर क्रिकेट मैच की। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो देश में ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, बीमारी हो, भूखमरी हो या बच्चों की पढ़ाई। उस मामले में ये एनजीओ ईमानदारी से काम करते हैं और देश में जागरूकता फैलाने के साथ साथ देश को ऊपर लाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे एनजीओ हमारे भारत में ऐसे हैं जो नेताओं के सोर्स के जरिए, जान पहचान के जरिए कुछ ही दिनों में खुल जाते हैं और फिर उसमें शुरू होता है पैसों की हेरा फेरी, काले धन को सफेद में किस तरह से करना है, इन सब का गंदा खेल। आपने ऐसे कई एनजीओ देखे होंगे जो कुछ ही दिनों में खुलते हैं, जिनमें कुछ लोगों को राशन बांटा जाता है और जिन लोगों को राशन बांटा जाता है ये उनके अपने ही लोग होते हैं। 10 को बांटा तो दिखा देंगे कि 1000 को बांटा है। गरीबों को जो कंबल बांटने वाली योजना होती है उसमें भी इनके इंसान गेटअप बदलकर सड़कों पर रात को सो जाते हैं और जाकर ये लोग कंबल देते हैं, तस्वीरें निकालते हैं, बाद में उन्हीं कंबलों को दुकान पर जाकर वापस बेच दिया जाता है। फंड जमा करने के नाम पर गली मोहल्ले में क्रिकेट का मैच करवाते हैं, एंट्री फीस लेते हैं और उसी एंट्री फीस से इनाम की राशि भी दे देते हैं और जो पैसा स्पॉन्सरशिप के लिए मिलता है उसमें भाई इनकी तो बल्ले बल्ले है। सबसे ज्यादा जो काम होता है वो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने का होता है। हमारा ब्लड कहां पर जाता है ये बात हमें पता ही नहीं चलती। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो खुद की एनजीओ चला रहे हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में चलने वाले जो एनजीओ हैं, जो सेलिब्रिटीज चलाते हैं, उन एनजीओ से किसी की मदद नहीं होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन मदद कैसे होती है कि अगर 50 लोगों को कोई सहायता दी गई है तो उसके नाम पर 1000-2000 लोगों का मीडिया में प्रचार प्रसार किया जाता है। अगर 10 आदमी का इलाज या ऑपरेशन करवा दिया गया तो मीडिया में 500 लोगों का बता दिया जाता है कि 2 सालों में इतने लोगों का इलाज करवाया गया। सब करते हैं, एनजीओ में सब कुछ होता है, लेकिन उतना ही होता है जो मीडिया में दिखाने लायक होता है, जो इनकी वेबसाइट पर फोटो गैलरी में अपलोड किया जा सके। अब कौन देखने जाता है कि एनजीओ किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहा है कुछ चीजें करके। यानी सब लोग मिल बांट कर खाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। जिस तरह से सरकारी ऑफिस में जाओगे तो वहां पर बैठा एक चपरासी भी अपने आप को कंपनी के किसी सीईओ से कम नहीं समझता है। उसमें इतनी अकड़ होती है कि वो आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो इशारा करता है, अगर आप उसके इशारे को समझ गए तो आपका काम कुछ पैसों में बन जाता है। अगर इशारे को नहीं समझे तो एक दूसरा आदमी आएगा चलता फिरता, जो चाय पानी पहुंचाने का काम करता है, वो आपको इशारा देगा कि कुछ पैसे दे दे, तेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से चाय वाले से लेकर प्यून, झाड़ू मारने वाले, बाथरूम साफ करने वाले, ऊपर बैठा सरकारी तंत्र, हर इंसान भ्रष्टाचार में शामिल होता है। कितना भी डिजिटल इंडिया कर लो, भारत से भ्रष्टाचार जैसा जो कीड़ा है, जो जहर है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अब एक बात खुलकर सामने आ रही है कि राज कुंद्रा वाले मामले के बाद शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन की भी जांच हो सकती है। अगर आप शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको वहां पर क्या मिलेगा, कुछ तस्वीरें मिलेगी, वो भी खासकर क्रिकेट मैच की। बाकी क्या काम किया है एनजीओ ने, उसकी तस्वीर, जो भी एनजीओ काम करता है उसकी तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, लेकिन दोनों ही जगह से ये सारे ही डिटेल्स गायब हैं। यहां तक कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है शिल्पा शेट्टी, लेकिन उनकी एनजीओ के फेसबुक पेज पर सिर्फ 2500 लाइक हैं और पेज अपडेट भी नहीं है। कभी कभार अपडेट हो गया तो हो गया, वरना छोड़ दो भैया। क्रिकेट मैच करवाते हैं, उसके नाम पर स्पॉन्सरशिप लेते हैं और वो पैसा कहां जाता है किसी को नहीं पता। एटीजी का लाइसेंस मिला हुआ है और उसमें टैक्स देना नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद ऐसे करोड़ों एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है जो गलत गतिविधियों में शामिल थे, जो देश विरोधी आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इन सभी का लाइसेंस करोड़ों की संख्या में कैंसिल किया गया। अगर ईमानदारी से जितने भी बॉलीवुड में एनजीओ खोले गए हैं उनकी जांच की जाए तो कुछ न कुछ बात सामने जरूर आएगी। बॉलीवुड एनजीओ के नाम पर साइड बिजनेस कर रहा है, ये बात सभी को पता है, लेकिन इसकी जांच करेगा कौन?